सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 4 वायु और जीवन का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है, और लघु प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस भाग का हमने प्रत्यास्मरण यानी पुनरावृत्ति भी कर ली है। और आज हम इसी पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है ना। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। क्यों? क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई, है ना। क्यों बुझ गई? क्योंकि हमने गिलास को ढक दिया और उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो इसी कारण से मोमबत्ती बुझ जाती है। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, विषाक्त माने जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। जब हमारी प्राण वायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। अगर वो प्रदूषित हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियाँ आदि लक्षण हो सकते हैं। ये सारी बीमारियां हमें वायु प्रदूषित होने से हो सकती हैं, है ना। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हमें तकलीफ देंगी। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। विकराल मैंने बेटा होता है भयानक, है ना। ये जो आजकल के जो समय में है, सही में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत प्रदूषण हो रहा है, और इस समस्या ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। अब नीचे अपन देखेंगे इसके क्या कारण है वायु प्रदूषित होने के। कारखानों का धुआं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मैंने बचा हुआ, उसके जो कारखानों से धुआं निकलता है, उनका जो रॉ मटेरियल गंदा सामान निकलता है, उसका, और स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियाँ और रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित करती हैं। देखिए, स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ जो चलती हैं रोड पर, और इनसे धुआं निकलता है, और कारखानों से जो धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, वो सब मिलकर के हमारी वायु को, हमारी हवा को प्रदूषित कर देती, खराब कर देती हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वायु को इस प्रकार प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। इसके लिए सभी मनुष्यों और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। बेटा, इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए, मनुष्य को, जीवन को बचाने के लिए है बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वायु को प्रदूषित होने से रोकें। और ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए सरकार और मनुष्यों का मिला जुला प्रयास रहेगा, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर खोला जाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है।
रॉ मटेरियल्स है ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो अपन आजकल करते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल उसके अपन खाद बना सकते हैं और जो भी उपयोग है अपन कर सकते हैं। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है। फिल्टर के द्वारा हम उसको सही कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब अपन बेटा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसका रिवाइज करेंगे। मोमबत्ती गिलास ढकने पर बंद क्यों हो गई? ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो गया, इसीलिए मोमबत्ती बुझ गई, है ना। वायु में ऑक्सीजन कम होने पर क्या होता है? वायु में ऑक्सीजन कम होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से हमारे स्वास्थ्य पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियाँ आदि। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप में देखने को मिलती हैं अगर वायु प्रदूषित हो जाती है तो। वायु कैसे प्रदूषित होती है? वायु वाहनों के द्वारा, जो ट्रैफिक चलता है ना, स्कूटर, मोटरसाइकिलें और कार वगैरह, इनसे जो धुआं निकलता है, और कारखानों से जो गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें, उनके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, मनुष्य जीवन बचाने के लिए क्या करना होगा? वायु को प्रदूषित होने से हमें रोकना होगा। जो जहरीली गैसें निकल रही हैं उनको रोकना होगा, और जो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है, उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना होगा, नियंत्रित करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें कारखानों को जो है अपने शहरों से बहुत दूर खोलना होगा, और जो चिमनियां हैं उसको बहुत ही ऊंचा बनाना होगा, ताकि धुआं आम जनता तक ना पहुँचे और दूर निकल जाए। और कुछ दूषित पदार्थों को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, है ना। कुछ दूषित पदार्थों को हम कारखानों में जो है फिल्टर लगा करके, उसको फिल्टर करके प्रदूषण होने से रोक सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, है ना। और आज का बेटा हमारा जो आज का पाठ है हम यहीं तक पढ़ेंगे। भाग 3 अपन कल पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आपका गृह कार्य है, अपन ने जो भाग 2 जितना पढ़ा है, इसमें से आपको 5 या 7 प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। बाकी का जो भाग 3 है आप घर से आप वापस पढ़ेंगे कल और इसको अपन समझेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।